तो दोस्तों आज जून की 15 तारीख है और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कुछ एक ऐसे प्लांट्स, ऐसे पौधे जो मैं कह सकता हूं कि आज से कुछ दिन पहले, लगभग ये 31 मई या 30 मई की बात है, हमारे यहाँ पर बहुत तेज़ तूफ़ान आया था या आंधी आई थी। उस तेज़ आंधी या तूफ़ान के समय मेरे बहुत से जो पौधे हैं वो डैमेज हुए। रीज़न ये था, बहुत से ऐसे पौधे जो मेरे इस तरह से कुछ स्टैंड के ऊपर थे, तो वो पौधे स्टैंड से तेज़ हवा के चलते नीचे की तरफ गिरने लगे और एक पौधे के ऊपर दूसरा पौधा गिरने से, सपोज़ कीजिए ये जैसे ऊपर की तरफ प्लांट है तो इसके जो नीचे प्लांट है इसके ऊपर ये वाला पौधा गिरने से तो नीचे वाला जो प्लांट है वो तो डैमेज हुआ ही हुआ और ऊपर वाला जो प्लांट है वो भी अपरूट हो गया। उनमें से कुछ प्लांट्स के जो बचने के चांसेस हैं वो कह सकता हूँ कि ना के बराबर हैं, लेकिन कुछ जो प्लांट्स हैं अब तक जो है वो सरवाइव कर चुके हैं, उनकी जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो चुकी है। और 31 मई के बाद फिर से एक और तूफ़ान आया था, वो कुछ 6 या 7 जून की बात है, तो उस समय पर भी सेम कुछ ऐसी ही कंडीशन रही थी। चलिए जल्दी से दिखाता हूँ कौन से मेरे वो पौधे हैं, कौन से पौधे इस समय पर मैं कह सकता हूँ कि वेंटिलेटर पर हैं और कुछ जो पौधे हैं वो आईसीयू में या आईसीयू से बाहर आकर अब सिंपली एज ए जो कह सकता हूँ कि पेशेंट एडमिट है बस। तो कुछ समय में वो फिर से रीग्रो कर जाएंगे, उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, उनको फिर से मैं बाहर जो है वो सनलाइट में प्लेस कर दूँगा। सबसे पहला जो ये पौधा है दोस्तों, ये लेवेंडर या कह सकता हूँ इस पौधे को सिल्वर आर्टिमीजिया बोलते हैं। ये पौधा मेरे पास पिछले लगभग 3 से 4 साल से था और मैंने लास्ट ईयर जो इसका बॉन्साई है वो डेवलप करना स्टार्ट किया था। तो इस पौधे की जो पिक है वो हालांकि स्क्रीन के ऊपर दूंगा। इसके ऊपर ये जो पौधा है इस तरह से नीचे की तरफ स्टैंड पर था, तो इसके ऊपर यहाँ से दूसरा प्लांट आकर गिरा और उससे इसके ऊपर का जो पार्ट है वो पूरा का पूरा टूट गया। जो मेन ब्रांच थी जहाँ पर प्लांट था वो सारा का सारा टूट गया और नीचे की जो ब्रांच है वो बिल्कुल हार्डवुड है, कोई भी इसमें ग्रीनरी नहीं है। तो हालांकि मैंने अभी इसको निकाला नहीं है पोर्ट से बाहर, लेकिन मुझे कोई भी चांस इसके रिवाइवल का जो है वो दिखाई नहीं देता। उसके बाद ये जो दूसरा प्लांट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मेरा बोगनविलिया का पौधा है। ये बहुत ही खूबसूरत सा पौधा था। पिछले लगभग 1 से 1.5 महीना पहले मैं इस पौधे को नर्सरी से लेकर आया था इसके कलर की वजह से। तो ये जो पौधा है ये 7 तारीख की जो तेज़ हवा चली थी उसके अंदर ये पौधा अपरूट हो गया था। यहाँ से गमला तो नीचे ही रहा, लेकिन ये पौधा जड़ के समेत ही निकल कर बाहर गिर गया और मुझे लगभग कह सकता हूँ कि 8 से 10 घंटे पता ही नहीं चला कि ये पौधा निकल कर बाहर गिर चुका है। फिर से मैंने इस पौधे को दोबारा से, इसकी थोड़ी सी जो छोटी छोटी जो रूट्स हैं वो बची थी, उस रूट्स के साथ इसको यहीं पर इसी गमले के अंदर फिर से स्टेबल कर दिया। लेकिन अभी तक पिछले 7-8 दिन में इसकी कोई भी ग्रोथ विजिबल नहीं है और जो भी इसकी लीव्स थी वो सभी की सभी ड्राई हो चुकी है। इस पौधे को इस तरह से देखिए, मैंने बाहर से यहाँ से सामने से धूप आती है और खिड़की के बिल्कुल पास में रख दिया या ये डोर के सामने रख दिया, तो थोड़ी सी देर की इसको धूप मिलेगी, उसके बाद सारा दिन ये ब्राइट लाइट में रहेगा। तो चांसेस हैं, मुझे लगता है कि ये पौधा शायद कुछ समय में जो है वो रिवाइव कर जाए। ये देखिए यहाँ से आपको छोटे से इसके जो स्पोर्ट्स हैं वो नई ग्रोथ के नज़र आएंगे, तो मुझे बहुत चांसेस हैं इस पौधे के कि ये रिवाइव कर जाएगा। उसके बाद तीसरा जो ये पौधा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, ये मेरा हाइब्रिड कलंचो का पौधा है। जो ये हाइब्रिड कलंचो के पौधे रहते हैं, गर्मी का जो समय रहता है इन पौधों के लिए वैसे ही कुछ टफ टाइम रहता है। ये जो मेरे पौधे हैं ये लास्ट ईयर के प्लांट हैं, अभी भी कुछ कुछ में आपको जो फ्लावरिंग है वो दिखाई देगी। तो जल्द ही इनके मैं जो फ्लावर्स हैं इनकी अच्छी ग्रोथ के लिए ऊपर की साइड से कट कर दूंगा, जो बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। क्योंकि गर्मी का जो समय रहता है इन पौधों की ज़्यादा ग्रोथ का समय नहीं रहता है, इनको थोड़ा सा ज़्यादा गर्मी के मौसम में बचाना पड़ता है, सेव करना पड़ता है। तो इन पौधों को हालांकि बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं कह सकता। इनमें से एक जो ये पौधा आप देख रहे हैं इसके ऊपर जो तिरछी बारिश है, मैं हालांकि इस पौधे को ऐसी जगह पर प्लेस किया है जहाँ पर ऊपर की साइड पे आप देखेंगे तो ऊपर छत का हिस्सा है, तो नीचे इनके ऊपर सीधी बारिश नहीं पड़ती। लेकिन तेज़ हवा के चलते तेज़ तीखी जो तिरछी बारिश थी, उस बारिश से इसकी जो स्टेम्स हैं वो गलने लगी। उस बारिश ने इसको इफ़ेक्ट किया, केवल इनमें से एक पौधे को। तो इसकी ये 2 कटिंग्स मैंने अभी ऊपर की साइड से कट करके साइड में ही प्लेस कर दी।
और इनमें से कह सकता हूँ कि ये जो कटिंग आप देख रहे हैं इसको प्लेस किए हुए लगभग 10 से 12 दिन भी हो चुके हैं और मुझे बहुत उम्मीद है ये जो कटिंग है ये ग्रो करना स्टार्ट कर चुकी है। तो बाकी हालांकि प्लांट ये भी हेल्दी है, इसमें से बस एक दो ब्रांचेस जो है वो मैं रिमूव कर दूंगा, बाकी जो ब्रांचेस हैं वो अच्छे से ग्रोथ कर रही हैं। तो ऐसे पौधे पर आपको जो टाइम टू टाइम है वो फंजीसाइड का स्प्रे करना होगा। उसके बाद अगले जो ये मेरे पौधे को नुकसान किया इस तरह से हाइब्रिड विंका का पौधा। हाइब्रिड विंका के मेरे पास बहुत से पौधे थे जो इस साल बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे थे। हाइब्रिड विंका देसी विंका के अकॉर्डिंग थोड़ा सा टफ रहता है। मैंने अपनी वीडियोस भी शेयर की थी कि किस तरह से इन पौधों को कटिंग से ग्रो करना है, तो उन वीडियोज़ का भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ज़्यादा तेज़ बारिश के चलते इसमें से यहाँ पर मेरे स्टैंड पर जो है वो दो प्लांट्स थे विंका के जो बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे थे। इसमें से एक जो पौधा है वो नेक्स्ट डे ही जो है वो ज़्यादा तेज़ हवा या ज़्यादा तेज़ बारिश पड़ने से वो बिल्कुल डैमेज हो गया। रात से सुबह होते होते वो पौधा जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाया। उसी के कुछ ये सीड्स खुद ब खुद ही गिरकर ये देखिए ये जर्मिनेशन इनकी स्टार्ट हुई है, तो मैंने इनको ना ही टच किया है ना ही निकाला है। तो इसी तरह से एक ये पौधा है, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। ऐसे ये जो पौधे रहते हैं इनको डाई बैक हो जाता है ज़्यादा इनके ऊपर पानी गिरने से। ये देखिए इसके भी आपको जो सीड्स हैं ये हाइब्रिड वाली वैरायटी है। ये देखिए इसके ये छोटे छोटे सीड्स हैं जो डेवलप होने लगे हैं, तो ये खुद ब खुद ही नीचे गिरते रहते हैं इसी पॉट के अंदर। ये देखिए ये कलर है इस विंका का। तो इसकी ये जो ब्रांच है ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। इस ब्रांच को भी मैं यहाँ से कट कर दूंगा। हालांकि इसका मैं जो ट्रीटमेंट है वो भी कर चुका हूँ। इसको मैं फंजीसाइड जो है वो ऑलरेडी अप्लाई कर चुका हूँ। फ्यूचर में बहुत चांसेस हैं कि ये भी जो पौधा है ये ईज़िली सर्वाइव कर जाएगा। उसके अलावा एक से दो मेरे गुलाब के पौधे ऐसे थे जिनको मुझे कह सकता हूँ कि छोड़ना पड़ा, वो बिल्कुल साथ छोड़ चुके थे। वो जो पौधे थे वो इस मौसम में अपरूट हो गए थे, वो गमले समेत नीचे गिर गए थे। तो उस कारण से उन पौधों को डाई बैक हुआ और वो केवल 2 से 3 दिन में ही वो चलते बने। उसके बाद ये देखिए इस तरह से जो ये अडेनियम का पौधा था इसको रूट रॉट की मैंने ट्रीटमेंट दी थी सर्दी के बाद। तो इस पौधे की ये नई रूट्स डेवलप हुई थी। मैंने इस पौधे को ज़्यादा गहरा नहीं प्लेस किया था, तो ये भी पौधा जो है वो अपरूट हो गया था। तो इस तरह से ये बाहर निकल गया था। पिछले 10 से 12 दिन से ये पौधा इसी तरह से इसी कंडीशन में है। मैंने अभी तक इस पौधे को रीपॉट नहीं किया। उसके अलावा मेरे कुछ एक जो प्लांट्स हैं इधर की तरफ मेरी एक सीढ़ी रहती है ऊपर की तरफ जाने के लिए, तो वो सीढ़ी जो वुडन सीढ़ी थी वो नीचे की तरफ गिरी और मेरे कुछ एक जो प्लांट्स हैं उनकी जो ब्रांचेस हैं उसने डैमेज कर दी। तो ये देखिए इस तरह से इस हिबिस्कस की जो ब्रांच है वो डैमेज हुई थी, ये बिल्कुल टूट गई थी। तो इसकी यहाँ से जो नई ग्रोथ है वो बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है। इसी तरह से इस छोटू हिबिस्कस पर भी यही काम हुआ था। तो इन्होंने अपनी साइड ब्रांचेस तो हालांकि गंवा दी थी, लेकिन ये फिर से ऊपर से इन्होंने अपनी जो नई ग्रोथ है वो ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। फिर ये देखिए ये जो मेरा हैंगिंग बास्केट का जो प्लांट स्टैंड रहता है, इस तरह से ये जो स्टैंड है ये भी पूरा का पूरा जो है वो गिर गया था एक तरफ। हालांकि इसको हवा या बारिश से नुकसान कम हुआ था, इसको जो बिल्ली है वो गिरा गई थी। तो मेरी जितनी भी हैंगिंग बास्केट थी वो सभी की सभी इस तरह से प्लास्टिक की जो इसकी सपोर्ट रहती है ये सारी की सारी सपोर्ट टूट गई थी लगभग सभी बास्केट्स की। और एक मेरी इस तरह से बेबी सनरोज की जो बास्केट थी वो पूरी तरह से ही डैमेज हो गई थी। तो फिर से मैंने कुछ एक जो बास्केट को है वो स्टेबल कर लिया है और एक दो अभी जो बास्केट हैं वो रीपोर्ट करना बाकी है, क्योंकि इनके जो बास्केट है वो टूट चुकी है। ये मेरी मनी प्लांट की जो बास्केट है ये टूट चुकी है। और इसी तरह से हैंगिंग बास्केट में ही लगा हुआ एक ये मेरा स्पाइडर प्लांट था जिसको मैंने बास्केट में से निकाल कर इस तरह से दोबारा से गमले में रीपोर्ट कर दिया। तो इसने अपनी फिर से ग्रोथ स्टार्ट कर दी है। अभी के लिए थोड़ी सी इसकी क्लाइमेट की वजह से जो टिप्स हैं वो थोड़ी ड्राई हैं, क्योंकि मैंने इसको फर्स्ट फ्लोर पर प्लेस किया और यहाँ पर इसको सीधी धूप मिलती है। उसके बाद लास्ट में जो ये पौधा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, ये वही पौधा है जो मैं कुछ दिन पहले नर्सरी से लेकर आया था। इसको बकायन बोलते हैं, प्राइड ऑफ चाइना, प्राइड ऑफ इंडिया, बहुत से नामों से जाना जाता है। तो इस पौधे को मैंने एज ए बॉन्साई ग्रो करने के लिए रीपॉट किया था, क्योंकि अभी इसको केवल 2-3 दिन ही हुए थे रीपॉट करते हुए। तो ये फिर से अपरूट हो गया और ये सारा का सारा जो पौधा है ये बाहर निकल गया था। तो जब मैंने इसको देखा तो उसके बाद फिर से रीपॉट किया, लेकिन ये जो प्लांट है ये भी डाई बैक कर गया।
ऐसे जो पौधे रहते हैं जो पहले से ही कुछ रीपॉटिंग शौक में रहते हैं, फिर से उनको दोबारा से रीपॉटिंग की जाए तो वो बहुत जल्द डाई बैक कर जाते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाते क्योंकि इस समय ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो ये पौधों का बच पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। ये बेयर रूट हो गए थे बिल्कुल। तो बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपके पास ऐसे कौन से पौधे थे जो इस मॉनसून में सर्वाइव नहीं कर पाए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।